फिर बना रहे। नई उड़ान। कोविड के बाद नए युवाओं, रोजगार जाने वालों का नई उड़ान ओडीओपी। ओडीओपी वो संस्था या जिसे कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिशन, इससे जुड़कर कोविड काल में जिनकी नौकरियां चली गई, जो बेरोजगार हो गए, उससे जुड़े और अपने रोजगार को सृजन किया। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सीमा छपड़िया, जो रहने वाली, मैका तो इनका गोरखपुर, लेकिन रहती हैं मथुरा में, जहाँ कान्हा की नगरी कहते हैं। इन्होंने कान्हा के वस्त्र को भी चुना और सिंगल स्टार्ट किया। आज इनके साथ 30 महिलाएं काम कर रही हैं और इनका रोजगार देश, विदेश और प्रदेश में धूम मचा रहा है। इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में कि मुख्यमंत्री के विजन में इनको कितना विजनरी बनाया। सीमा जी, आपका चैनल पे स्वागत है। और आप ये बताएं कि आपने कहा मेरी जॉब चली गई थी, तो जॉब के बाद ओडीओपी के माध्यम से इस उड़ान में कहाँ तक आप फेमस हुए? जब सर मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि मुझे घर में बैठ के ही कुछ करना चाहिए। तो स्टार्टिंग तो मैंने अपने से ही स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इसको हम आगे ले जाते हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा अपने घर ही में मेहनत करके और इसको आगे बढ़ाया काम को। इसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा इस काम को और ले जाते हैं, और मुझे उन लेडीज़ों की याद आई जो गांव में रहती हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना एम ये बनाया कि मैं उनको बाहर निकालूंगी और उनको काम सिखा करके और उससे एक फैक्ट्री रेडी करूँगी। फिर मैंने ओडीओपी का सहारा लिया। मैंने एमएसएमई के द्वारा लोन लिया थोड़ा सा। उससे मुझे एक तो फेम मिला और दूसरे उसकी सहायता से मैंने एक फैक्ट्री डाल दी। और फैक्ट्री डालने से फिर मैं गांव की लेडीज़ों को गांव-गांव में जाके निकाला और फिर उनको काम सिखा करके फिर वो इतनी खुश रहीं कि वो मेरे ही यहाँ जॉब करने लग गई। आज के दिन में मेरे पास मुझे 25 मशीन है और 30 लेडीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ। कोई अड़चन विभाग के द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा आता है? नहीं सर, मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मथुरा में हमारे जो भी अधिकारी हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और आज भी करते हैं। आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, मथुरा में रहते हैं, लेकिन आपने कान्हा के वस्त्र को चुना, इसमें कहाँ तक क्या लॉजिक है? सर एक्चुअली इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं रहा, लेकिन ये मैं कहूँगी ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा थी कि मुझे खुद अंदाज नहीं था। मैं स्टिचिंग करती थी, मुझे स्टिचिंग, पेंटिंग, सब चीज़ का बहुत शौक था। अचानक से एक दिन मेरे को मन किया कि मैं एक ठाकुर जी की पोशाक सिलूँ। आपको सही बताऊँ कि कोरोना पीरियड मैंने फर्स्ट टाइम एक पोशाक सिली थी, और उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं की हेल्प से मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा आती है और मैं स्कूल में भी एक्टिविटी ही टीचर थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस काम को बढ़ा सकती हूँ। और जब मैंने किया और मुझे रिस्पांस ऑनलाइन के थ्रू बहुत अच्छा मिला, तभी मैंने ओडीओपी में गई और एमएसएमई के द्वारा मैंने इसका स्टार्टिंग कर दिया। इस समय खाली प्रदेश में है या प्रदेश के बाहर भी आप जा चुके हैं? सर मैं अभी प्रदेश में ही हूँ, बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ ऑल ओवर मुझे ये पता है कि जो भी मैं प्रोडक्ट तैयार करती हूँ ये मेरी अपनी डिज़ाइंस होती है। मेरी कहीं भी कॉपी आपको नहीं मिलेगी।
और जो भी मेरे व्यापारी हैं एक्चुअली इसका मार्केटिंग इतना ज़्यादा मथुरा वृंदावन में है कि इतनी लेडीज़ से मैं 5-6 की भी पूर्ति नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए अभी मेरा बाहर जाना नहीं हो पा रहा है। और मेरी अभी बात भी हुई है डिप्टी कमिश्नर सर से, उन्होंने मुझे कहा है कि अब इसके बाद हम आपको बाहर का भी देंगे। ये थी सीमा छापड़िया जिन्होंने बताया कि हम बाहर भी जाएंगे। बाहर के उड़ान में और प्रदेश के उड़ान में एक अच्छी खासी उछाल आई है। ओडीओपी अपनी एक मिसाल बन रही है जिससे नया यूथ तो जुड़ रहा है, लेकिन जिनकी नौकरियां गई हैं, जो 40 पार हैं, वो भी इससे लाभ कमा रहे हैं। जनवाड़ी के लिए विजय पांडे, लखनऊ।